किसी बड़े वीआईपी वगैरह के घर के बाहर ये गाड़ी ठोक देते और फायरिंग कर देते तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो ऐसे कई सारे टारगेट हैं यहाँ पे which can be used and the detonation quotient can be quite high. तो निष्कर्ष ये है भाइयों, मेरा असेसमेंट, पर्सनल असेसमेंट, और जो मैंने इधर उधर बात की है, ये आतंकवादी हमला है और इसके पीछे आपका मुल्ला मुनीर, इसके पीछे आपका पाकिस्तान। और अब आपको जो भाई लेट जुड़े, जरा आपको घटनाक्रम बताता हूँ और वापस इसी विषय पे आएंगे। कुछ और जानकारियां मेरे पास है जो मैं आपको शेयर करना, और एक असेसमेंट भी दूंगा एंड में, वो भी जो आप मैसेज शेयर करना। आपके क्वेश्चंस लूंगा मैं आज, मुझे पता है बहुत क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चंस लेने वाला, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अपने क्वेश्चंस रेडी करिए, मैं क्वेश्चंस दूंगा। आज सुबह हमारा जब दिन खुलता है तो हमें पता लगता है भाई, एक डॉक्टर के यहाँ, कश्मीरी डॉक्टर, नाम है आदिल राथर। ये जो पुलवामा वाला था, इसका भी नाम आदिल ही था, जिसने पुलवामा में डेटोनेशन किया था, जिसने अपने व्हाट डू कॉल दिस स्कॉर्पियो में आरडीएक्स भर के जो घूम रहा था, उसका भी नाम आदिल था। इस आदिल ने इसके घर पे छापा मारा, AK-47 2 मिली, और कहीं एक हॉस्टल में काम करता था, वहां के लॉकर में भी मिली। आपको पिस्टल्स मिले, आपको कार्टिलेजेस मिली, गोला बारूद मिला। और पहले खबर आई कुछ किलो, 250-300 किलो करीब आरडीएक्स वगैरह भी मिला है। फिर एक और डॉक्टर था खलील कोई, वो भी पकड़ा, ये भी कश्मीरी है। मतलब कहीं भी दुनिया में आतंकवाद हो तो पाकिस्तानी आपको मिलेगा, और भारत में कहीं आतंकवाद हो तो क्या कहें। तो अब ये भी कश्मीरी डॉक्टर है। विडम्बना ये है कि ये आदमी आपके और हमारे पैसे से पढ़ के, टैक्स पेयर के पैसों से, करोड़ों रुपए से ये डॉक्टर बना है, और डॉक्टर बन के इसका काम था लोगों को बचाना, ये लोगों को मारने का काम था। ये पकड़ा जी। जब ये दूसरा भी पकड़ा, ये भी डॉक्टर है, और कहानी आगे चलती है। करते करते 5 डॉक्टर, 6 डॉक्टर, 7 डॉक्टर पकड़े गए। और जो फिर पता लगा, डॉक्टर साहब ने फरीदाबाद के गांव में, अब ये मेवात का क्षेत्र है या नहीं मुझे नहीं पता, फरीदाबाद के गांव में एक मौलाना साहब के यहाँ कमरा किराए पे लिया है। मौलाना साहब के यहाँ कमरा किराए पे लिया है। जब उस कमरे में पुलिस पहुंची, और जो बरामदी हुई वो 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट। यू कैन यूज दिस टू वेज अ वॉर। फिर एक मोहतरमा है डॉक्टर शाहीन, ये भी कश्मीरी है। टैक्स पेयर के पैसे से, आपके और मेरे टैक्स के पैसे से इसने डॉक्टरी पढ़ी है। इनकी I-20 में AK-47 मिलती है और कार्टिलेज मिलते हैं। ये लखनऊ में कहीं थी, या लखनऊ में पकड़ी गई, या कश्मीर में, इनको उठा के ले गए कश्मीर। तो ये 6 सातों डॉक्टर कश्मीरी हैं। ये मोहतरमा भी कश्मीरी है, डॉक्टर है। तो ये नया जिहाद आया जिसे कहते हैं व्हाइट कॉलर जिहाद। तो दिल्ली में पकड़े गए, लखनऊ में पकड़े गए, फरीदाबाद में पकड़े गए, और करीब 3-4 AK-47 पिस्टल्स और 2900 किलो एक्सप्लोसिव्स। ब्लडी वॉर, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, अपॉलजीज फॉर दैट। एक वॉर इन्होंने शुरू करना है, लड़ाई शुरू करनी है, जंग बदर शुरू करना है। और उससे पहले खबर आती है कि गुजरात में एक आईसिस खुरासान का मॉड्यूल बस्ट हुआ, और उसमें जनाब जो पकड़ा गया, ना आरडीएक्स पकड़ा गया, ना C4 पकड़ा गया, ना बंदूक पकड़ी, कुछ नहीं पकड़ा गया। बस एक इंग्रेडिएंट्स पकड़े गए थे। वो भाई लोग राइसन बना रहे थे, रेसन। रेसन इज अ डेडली 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 जहर, केमिकल कंपाउंड। ये लाखों लोगों को एक साथ मार सकता है। इन्होंने आरएसएस के दफ्तरों की रेकी की थी लखनऊ में, गुजरात में, जो क्राउडेड मार्केट प्लेसेस इनकी रेकी कर रहे थे। और ये प्रकरण है आप केमिकल जिहाद का। यहाँ कोई बम बारूद बंदूक नहीं है, केमिकल जिहाद। लैंड जिहाद, लव जिहाद ये तो सुना था, और ये नॉर्मल जिहाद, अभी केमिकल जिहाद। तो मतलब ये देख रहे थे कहाँ मैक्सिमम काफिरों को मार सकते हैं। खुरासान वाले थे, उसके आगे कुछ कहने की जरूरत है नहीं। तो ये खुरासान वाला मॉड्यूल, फिर ये
डॉक्टरों वाला मॉड्यूल, और एक और मॉड्यूल पकड़ा गया था 15 दिन पहले, जिसके बारे में मैंने आपको भारत विचार पे कहा था। ये मॉड्यूल जनाब था, एक दानिश नाम का बंदा इसे ऐड करता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, 5 स्टेटों में फैला था। अगेन इनका मॉडस ऑपरेंडी यही था, इन्होंने भी हथियार-वथियार इकट्ठे कर लिए थे, आईडी का सामान इकट्ठा कर रहे थे, दिवाली के टाइम पे इनको अटैक करना था। दिवाली कोई बड़ा हिंदू फेस्टिवल, उस दिन इनको अटैक करना था और हिंदुओं को मारने का काम करना था। और ये जो है दानिश, ये पाकिस्तान के हैंडलर के संपर्क में था। ये प्रूफ मिला है। और यहाँ जो आदिल है, डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब बोलो भाई, डॉक्टर साहब है। ये डॉक्टर साहब भी पाकिस्तान के हैंडलरों के संपर्क में है। सवाल इतना सा है, पहले तो बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत आई सैल्यूट आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज। इतने कम रिसोर्सेज और बजट में रहते हुए भी वो काम करते हैं। मैंने आपको बताया था एनआईए का बजट कुल 395 करोड़ है। इस कंट्री के पास लगभग-लगभग $800 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। पर हम इस टेरर फाइटिंग एजेंसी का बजट इसलिए कम देते हैं ताकि वो, अगर उन्हें बजट ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा लोग लेंगे, ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, और आपको पता फँसेगा कौन? भाई थाली में छेद करने वाले ही तो फँसेंगे। फँसेंगे तो जो थाली में छेद करते, जिस थाली में खाते उसी में थूकते, फँसेंगे तो वही ना। अब पहले एक धारणा थी जी अनपढ़ है, 5वीं फेल है, मौलवी साहब ने समझा दिया कुछ, बच्चा है, बहक गया, ये तो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। मैंने ये कई बार यूट्यूब पे, टीवी पे कहा, आज मैं ना थोड़ा इमोशनल हूँ और मुझे दुःख भी हो रहा बहुत। मैंने कहा जितना कश्मीर ने भारत को बेवकूफ़ बनाया, उतना किसी ने नहीं बनाया, पाकिस्तान ने भी नहीं बनाया। पाक कश्मीर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हमने, डॉक्टर मेडिसिन कॉलेज खोले हमने, माशाअल्लाह। अब नया आतंकवादी निकलेगा, पढ़ा लिखा डॉक्टर, जो आपके मेरे पैसे के 3 करोड़ रुपए लग के डॉक्टर बना है, और वो मेरे को और मेरे परिवार को और आपके परिवार को मारने का सामान इकट्ठा कर रहा है। ये कश्मीर का डॉक्टर है। तो भैया अगली बार हॉस्पिटल जाएँगे तो सोचना पड़ेगा। अब डॉक्टर का नाम भी पता करना पड़ेगा कौन है। जो जो बंदे राइसिन बना सकते हैं, जो बंदे 3000 किलो लगभग एक्सप्लोसिव स्टोर कर सकते हैं, आपकी और मेरी नस में कौन-सा केमिकल डाल दें, मुझे क्या पता लग रहा है। केमिकल को थोड़ा 19-20 करना, काम खत्म, पता ही लगेगा क्या हुआ। ये एक वास्तविकता है, ये कटु सत्य है। और आप जानते हैं देश और धर्म की बात होती है, मैं बिल्कुल ठीक-ठीक डायरेक्ट बोलता हूँ, मुझे शब्दों का फेर आता है पर मैं यूज़ करता नहीं। क्योंकि ये हमारे देश और ये हमारे धर्म के अगेंस्ट आघात है। इसमें हमारी सभ्यता को हिलाने का काम करना है। और शुरुआत हुई थी, याद कीजिए 1 महीना पहले जब मैंने भारत विचार में बोला कि लश्कर-ए-तैयबा और आईसिस खुरासान का टाई अप हुआ है, और टाई अप कराने वाला ये 2 कौड़ी का जहादी मुनीर है। इसने टाई अप कराया। उन्होंने अफ़गानिस्तान की तरफ कैंप मूव करे ताकि भारत की हिटिंग रेंज से दूर निकल जाए, और इनके निशाने पे बलूचिस्तान, टीटीपी और कश्मीर था। मैंने वर्ड कश्मीर किया और मैंने कहा ये यलगार नाम की मैगज़ीन है, उसमें ये आया भी था। बोला था या नहीं बोला था? ज़रा यार आप बोल दो, बोला था नहीं बोला था? बताइए, कमेंट्स के माध्यम से बताएँ, बोला था नहीं बोला था मैंने? और वो एक-दूसरे को पिस्टल भी दे रहे थे, वो फ़ोटो भी आपको बताई थी, आई थी। बोला था नहीं बोला था? आपको बताइए। थैंक यू कौल साहब, थैंक यू जी। सम मोर बोला था ना। और ये मैं हर चैनल, टीवी चैनल से, हिंदी, इंग्लिश, थैंक यू, थैंक यू, बोला था मैंने। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहता रहा कि भाई ये गट ये ठीक नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है।